मैं तो पर्टिकुलर इस फैकल्टी के नोट से ही पढ़ने वाला हूँ, इससे ही पास होऊंगा। अगर वो बोलता कि नहीं यार मैं तो स्कैनर के प्रैक्टिस कर लिया, सॉल्विंग कर लिया, ऑनलाइन को कुछ मटेरियल देख लिया, अपने मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस देख लिया, सबके बोलने के तरीके अलग अलग है। जिसको जो वर्कआउट करता है वो वही फॉलो करेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार आपने पूरे साल अगर है ना इस पर्टिकुलर फैकल्टी के नोट्स को फॉलो किया है, इनके क्लासेस देखे हैं, या कुछ और हैंड रिटन नोट्स बनाए, या उस वर्क ऑन कर रहे हो उसके ऊपर और उससे प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो भाई उसी के ऊपर स्टिक ऑन रहो, उसके ऊपर फुल फोकस लगा के अपना जी जान लगा के एग्जाम दे दो यार, तुम पास होकर ही बाहर निकलोगे। जब क्योंकि इतने मंथ्स की रिपीटेड और एकदम वो रिविजन बेसिस पे प्रैक्टिस हुई है, तो तुम ऐसे पीछे रह सकते हो ये तो सोचो। तो इस बात का ध्यान दो कि जो चीज फॉलो कर रहे हो कंसिस्टेंटली उसके ऊपर और अपना एफर्ट्स लगा दो डबल, और लास्ट के जो 15-20 दिन रहते हैं तो मैं बोलूंगा 1 महीने से उसी चीज के ऊपर फॉलो करते रहो बिना किसी सेकंड थॉट के। और जो लोग बोलते कि नहीं यार लास्ट का सिर्फ 15-20 दिन बचे या अभी तो 1 महीना रहा है, एक तो मैं पूरा दिसंबर अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा, स्कैनर ले ली, एक दो उठा ली मार्केट से जो भी ये दो, और उसमें बस देख रहा हूँ सॉल्व करो, देख रहा हूँ सॉल्व करो, ये लिख रहा हूँ आंसर देख के बिना देखे लिख रहा हूँ, या न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देख लिया आंसर सॉल्यूशन। ये सब एक साइड सोर्स हो सकता है, रेफरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि स्कैनर, पास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, या किसी और के सजेस्टेड आंसर्स, या कुछ और चीजें साइड में रेफरेंस मटेरियल, सब चीज एक तरफ है। और मेन चीज ये रहती है कि हम लोग ने पूरे साल पढ़ाई कहाँ पे की, मेहनत क्या की और कैसे पढ़े। अगर सेल्फ स्टडी बच्चे हो भाई उसी पे लगे रहो मेरी तरह, अपना मॉड्यूल है उसको पढ़ो, उठाओ, रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाए उसको देखो, हैंड रिटन बनाए उसको देखो, और पढ़ के अपना ओवरऑल नॉलेज लेके, या किसी फैकल्टी का फॉर एग्जाम्पल एक आध सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस ले तो उसके नोट्स को पढ़ के बस एग्जाम दे के आ जाओ। और कोई साइड डिस्ट्रैक्शंस या अलग रेफरेंस मटेरियल ये वो हर चीज से खिचड़ी नहीं बनानी है। मैंने देखा स्टूडेंट्स को इस फैकल्टी के नोट्स, उस फैकल्टी के नोट्स, उस फैकल्टी का ये मटेरियल, उसका ये कैप्सूल, उसका ये शॉर्ट नोट्स, करोगे क्या भाई, एक ही सब्जेक्ट है 10 बार पढ़ोगे, या तो एक सब्जेक्ट को 5 बार 4 बार पढ़ लो, वो बेटर रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखो। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड मैं बोल रहा हूँ, पर्सनली एग्जीक्यूटिव के अंदर मेरे 2-3 अटेम्प्ट लगे, उसमें भी सेल्फ स्टडी थी, प्रोफेशनल्स के अंदर भी 2-3 अटेम्प्ट भी लग रहे हैं, उसमें भी पास होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो ओवरऑल यही बोलूंगा कि जो लोग कर रहे हो उसके ऊपर ब्लाइंडली फॉलो मत करो। कि कोई अगर स्कैनर ले रहा है, कोई पास्ट पेपर से प्रैक्टिस कर रहा है, उसको 2-3 बार सॉल्व करके बोल रहा है एग्जाम लिख लूंगा मेरा सिलेबस हो गया, वो उसको वर्कआउट कर रहा है, वो उसमें पास हो रहा है, वो उसकी एफिशिएंसी अच्छी बात है। हमें अपने फॉलो क्या करना है, पूरे साल फैकल्टी से लिया तो उसका पढ़ लो, रिवाइज कर लो, लास्ट के 30 दिन हो या 60 दिन रिवाइज करके रट रट के बस लिख के एग्जाम में जाके लिख के आ जाओ, पास हो जाओगे। अगर सिर्फ सेल्फ स्टडी की, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ही रेफर किया सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैक्सिमम, और कुछ शॉर्ट नोट, साइड रेफरेंस बुक पढ़ लो, पास हो जाओ, अच्छा रहेगा। और कहीं पे भी जाओगे कुछ और रेफरेंस देखोगे ये वो, सिर्फ कंफ्यूजन होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, कॉन्फिडेंस तो पूरा लो होगा कि चलो भाई ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, इसमें अलग मेथड में था, काश इसमें से पढ़ लेता, अरे इसमें फ्लो चार्ट था पहले से देख लेता और याद हो जाता। ये सिर्फ एक माइंड डिस्ट्रैक्शन गेम है, तो इसमें जितना फोकस रखोगे उसमें तुम्हारी जीत है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, सी या।